तो एग्जांपल्स करते हैं इन फंक्शंस की, है ना। लिमिट चेक करनी है अपने को x इज इक्वल टू पहला वाला फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे। तो ये फंक्शन जो है वो क्या है, इस मॉड को खोल लेते हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा 1/ln x, जब x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। और ये क्या हो जाएगा 1/ln माइनस x, यदि x जो है वो लेस देन 0 है। ठीक। अच्छा, ln x का जो ग्राफ है, केवल ln x का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ln x का ग्राफ x के रिस्पेक्ट में वो किस तरह से होता था, है ना, इस तरह से जाता है ना, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ये, माइनस इन्फिनिटी, ये 0.1 है। तो अब राइट हैंड लिमिट अपन चेक कर रहे हैं x इज इक्वल टू 0 पे। तो ये क्या हो गया, है ना, ग्राफ का ये वाला पोर्शन लेंगे अपन, है ना, ये इसको यूज करेंगे। तो ln 0 प्लस, तो 0 प्लस जो है वो क्या हो गया, 0 प्लस जो है वो 1 के 0 के जस्ट बगल में पॉइंट हो गया यहाँ पे, है ना। 0 प्लस यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो ln 0 प्लस ये क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 1/-इन्फिनिटी। ठीक है। और ये किसके बराबर हुआ, ये 0 के बराबर हो गया। ठीक है। अपनी सहूलियत के लिए देखिए हम इन्फिनिटी को नंबर के रूप में यूज कर रहे हैं, है ना। इस तरह से इक्वल टू साइन के साथ में इन्फिनिटी कभी आता नहीं है। इन्फिनिटी, है ना, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तो ऑब्वियसली, है ना, डिफरेंट टर्म्स हैं, बट कंसेप्चुअली मतलब इन्फिनिटी को एज अ नंबर के रूप में हम यूज नहीं कर सकते। इसके साथ में, है ना, इजिकल टू का टर्म नहीं आता। ठीक है। क्योंकि ये जो भी टर्म है ये एक्चुअली क्या है, अनडिफाइंड है। और हम अपनी सहूलियत के लिए इसको 1/-इन्फिनिटी यूज कर रहे हैं। ठीक है। और इजिकल टू 0, और 0 इटसेल्फ जो है अप्रोक्सीमेशन है, लिमिट अप्रोक्सीमेशन हो सकता है ना, ये तो अपने को मालूम ही है। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, 0 आ गई। अच्छा, अब इसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये क्या हो गया 1/ln माइनस ऑफ 0 माइनस। नाउ 0 माइनस इटसेल्फ जो है वो एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है। तो माइनस ऑफ 0 माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर हो गया। ठीक है। तो ये डिफाइंड है। तो ln, तो ये बेसिकली क्या हो गया 1/ln 0 प्लस ही हो गया बेसिकली। ठीक। तो अगेन अपने पास में क्या आ गया 1/-इन्फिनिटी, जो कि 0 के बराबर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट। और क्वेश्चन में यदि ये हो कि लिमिट की वैल्यू क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, है ना। प्लस माइनस हम नहीं लिख रहे हैं इसमें, fx, है ना, ये fx किए गए, ये भी हम लिख सकते थे, इज इक्वल टू ये 0 के बराबर। ठीक है। दूसरा वाला केस देखते हैं। fx जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो इन दोनों फंक्शंस के ग्राफ अपन अलग अलग बना लेते हैं। पहला ग्राफ बना रहे हैं अपन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0, ये हॉलो सर्कल, ये 0.1 है, और ये 1 से ये हॉलो सर्कल, और ये माइनस साइड में जाएगा, तो ये हॉलो सर्कल हो गया, और ये सॉलिड पॉइंट, है ना, ये -1, है ना, इस तरह से है। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये इस टाइप से हो गया, -1, 0 और 1, यहाँ पे हॉलो सर्कल आ जाएगा। ठीक है। 1 इंक्लूडेड नहीं है, इसके रेंज में 1 इंक्लूडेड नहीं है। अब देखते हैं, तो अब इसका पहले राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम 0 प्लस ले रहे हैं, तो पहले मैं लिख देता हूँ। तो ये क्या है फंक्शन, है ना, 0 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ 0 प्लस। ठीक है, यही कर रहे हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस पे, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया प्लस, अच्छा 0 प्लस पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, 0 ही हो गई, है ना, और 0 का अंडर रूट 0। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ गया 0 प्लस 0, तो ये 0 हो गया। ठीक है। अब 0 माइनस करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो पहले मैं ले देता हूँ 0 माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ 0 माइनस, 0 से थोड़ा सा कम, है ना, नेगेटिव नंबर है, 0 से थोड़ा सा कम। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में 0 से थोड़ा सा कम लेंगे, फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई। ठीक है।
तो ये कितना आ गया, ये तो -1 हो गया, प्लस ये सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 माइनस पे -1 हो गई। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की 0 माइनस पे वैल्यू जो है वो क्या है, 1 है ना, 1 इंक्लूड नहीं है, अगेन दोबारा बोलने की जरूरत नहीं मुझे, है ना, 1 के बिल्कुल क्लोज है, तो प्रैक्टिकली 1 है। तो ये क्या हो गया, √1, तो √1 कितना हो गया, 1 ही हो गया, -1 + 1, तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर है, तो हम क्या बोलते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, लिमिट एग्जिस्ट, और उसकी वैल्यू क्या है, 0। ठीक, सी पार्ट कर रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर हमने cos x को रखा हुआ है, x = 0 और π/2 पे निकालनी। तो cos x का ग्राफ यदि अपन बनाएं, x cos x, और ये यहाँ पे π/2, तो ग्राफ जो है कुछ इस टाइप का है, cos x का ग्राफ जो है कुछ इस टाइप का है। तो x = 0 पे राइट हैंड लिमिट फंक्शन जो है वो क्या हो गया, cos 0+, ठीक है, तो 0+ जो है यहाँ पे 0+ वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा, अब यहाँ पे ये 0+ था, है ना, एग्जैक्टली 0 नहीं था, तो ये जो वैल्यू भी जो आएगी ये एग्जैक्टली 1 नहीं है, 1 से थोड़ी सी कम है, तो यहाँ पे मैंने 1- लिख दिया। ठीक है, तो 1 से थोड़े से कम वैल्यू पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट cos 0- और ये किसके बराबर है, ये भी 1- है ना, ये तो कुछ नहीं, 0- यहाँ पे 0- वैल्यू तो सेम ही हो गई, है ना, 1 से थोड़ा सा कम, अगेन 1-, तो ये 0 के बराबर, तो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो x = 0 पे लिमिट एग्जिस्ट। ठीक, अब π/2 देखते हैं, राइट हैंड लिमिट cos π/2 प्लस π/2 मतलब π/2 से थोड़ा सा आगे, π/2 से थोड़ा सा आगे, ये क्या है, 0 से कम है, नेगेटिव नंबर आएगा, है ना, पॉइंट बस केवल ये ध्यान रखना है, 0 तो है पर 0 से थोड़ा सा कम, मतलब कंसेप्चुअली नेगेटिव है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वगैरह तो पॉजिटिव नेगेटिव इसी पे चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 0 है बट नेगेटिव है। ठीक है, 0- नेगेटिव नंबर, तो 0- पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 है। ठीक, और लेफ्ट हैंड लिमिट cos π/2-, ठीक है, मतलब π/2 से थोड़ा सा कम यहाँ पे, तो ये भी 0 है पर ये पॉजिटिव नंबर है, इस वाले केस में क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये क्या आ गया, 0+। ठीक है, तो 0+ होने पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस वाले केस में ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट जो है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर।